वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है। वहां पर पाकिस्तान ने T20 है खेलने हैं 3, और ये 20 जुलाई से ये सीरीज का आगाज होगा। अब इसका स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अब स्क्वाड अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्ट से ही हमें जो है, हम जिसमें कहते हैं ना कि जो है तजादात सामने आते हैं और वो सारी चीजें उन पे आते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अनाउंस किया गया स्क्वाड, उस पे आते हैं और स्क्वाड के बारे में भी बातें, कुछ चीजें डिस्कस करनी है। स्पेशली एक पॉइंट है, उसको मैंने रेस करना है और उसमें सवाल उठाना है। लेकिन उससे पहले हम स्क्वाड जान लेते हैं कि स्क्वाड में चेंजेस क्या हैं जो लास्ट सीरीज हमने खेली थी उसमें से। अगर हम बात करें तो जो स्क्वाड में शामिल थे नसीम शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये उसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हसन, ये आपके इरफान खान न्याजी, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो और हसन अली भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि हसन अली क्योंकि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो एक वो और वो ऑलरेडी एक काउंटी सीजन में है, तो उनको इसलिए क्योंकि, और बाद में बता भी दिया गया माइक हैसन की जानिब से कि वो वेस्ट इंडीज वाले टूर पे होंगे, क्योंकि उनको चेक कर लिया गया, तो इसलिए उनको भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और वो अपना काउंटी का जो सीजन वो कंटिन्यू कर रहे हैं। शादाब खान की जो ये आपके सामने सर्जरी हुई है, और हारिस रऊफ को क्रैम्प, कोई हैमस्ट्रिंग मसल कोई पुल हुई थी उनकी, वो भी MLC लीग खेल रहे थे, तो उनका भी हमें पता है। नसीम शाह का अलबत्ता पहले ये कहा जा रहा था कि इंजर्ड है, लेकिन वो कैंप में मौजूद है, जो व्हाइट बॉल का कैंप चल रहा है कराची में, लेकिन वो स्क्वाड का ऐसा नहीं है। इरफान खान न्याजी का नहीं बताया कि क्यों उनको ड्रॉप किया गया है। तो वो इस तरीके से हमें जो चीजें हैं, कुछ जो है हम खुद अज्यूम कर रहे हैं और कुछ हमें बाद में पता चली है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये चीज नहीं बताई गई थी। फिर अगर हम बात करें कुछ एडिशन हुए हैं, तो अहमद दानियाल जो फास्ट बॉलर हैं, पेशावर जलमी की तरफ से खेल लेते हैं, पहले लाहौर कलंदर के PDB प्रोग्राम की तरफ से आए थे, तो वो स्क्वाड में शामिल हुए हैं। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम जो है वो स्क्वाड में शामिल हुए हैं। फिर अगर आप देखें तो आपको स्क्वाड में मोहम्मद नवाज की एंट्री नजर आ रही है। अब ये एक चीज है जिसपे आप सवाल उठा सकते हैं, और इसी पॉइंट को मैंने रेस करना है कि मोहम्मद नवाज किस तरीके से ये आए हैं। तो स्क्वाड को जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो कुछ कमबैक हुए हैं और कुछ ड्रॉप हुए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जहां पर स्क्वाड नॉमिनेट हुआ या स्क्वाड अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मली जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो करती है, या चेयरमैन करता है, उसके साथ कैप्टन होता है, कोच होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो रेलिवेंट पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर एडवाइजर टू जो है जो चेयरमैन PCB आमिर, क्या नाम है उनका पता नहीं, आमिर मीर मेरे हिसाब से उनका नाम है, एडवाइजर टू चेयरमैन है। तो वो आके बैठे और उनके साथ COO जो सुमेर है वो आके बैठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्क्वाड अनाउंस किया। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो रेलिवेंसी नहीं है टीम के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। ना दोनों ने कोई क्रिकेट खेली हुई है, ना उनका कोई लंबा चौड़ा तजर्बा है, ना उनको पता है कि टीम उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं की, तो उनका उसमें से है ही नहीं। तो उनको पता ही नहीं कि कुछ प्लेयर्स जो स्क्वाड में हैं वो क्यों है, और कुछ जो ड्रॉप हुए हैं क्यों है, उनको ये चीज का पता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो वहां पर जब उनसे सवाल हुआ जो आमिर मीर से कि क्यों नहीं शाहीन शाह अफरीदी टीम का पार्ट है, तो उसका जवाब देने के बजाय वो ये बताने लगे कि शेर बंगला में मैचेस खेले जाएंगे, 20 जुलाई से खेले जाएंगे, बांग्लादेश का टूर है। तो आए बाएं शाये करते नजर आए। और इसके अलावा जब उनसे ये चीज पूछी गई कि क्यों नहीं खेल रहे बाबर और रिजवान, तो उन्होंने अपनी तरफ से फैसला सुना दिया कि ये वो ODI के प्लेयर हैं, T20 के वो नहीं है। अब नहीं पता उन्हें, तो आप रेलिवेंट पर्सन को भेजें, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन कमेटी जो पिछली कंटिन्यू कर रही थी वही मौजूद थी, तो आपने उनमें से किसी एक मेंबर को भेज देते, एक या दो को जो अवेलेबल थे, क्योंकि सिलेक्शन तो अलबत्ता उन्होंने की थी, उन्होंने फाइनल की थी, चेयरमैन आके बैठ जाते, लेकिन आपने दो इररेलेवेंट पर्सन को भेज के पता नहीं कोई उनको मीडिया पे बैठने का शौक है, कैमरा पे आने का शौक है क्या है, बिल्कुल रेलिवेंट नहीं थे। और एक फूसफूसी सी उन्होंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो प्लेयर्स के रिलेटेड या स्क्वाड के रिलेटेड सवाल थे वो लिए ही नहीं, और जो लिए उनके भी जवाब उनके पास उतने नहीं थे। तो इस चीज का आपको अंदाजा हो सकता है कि हमारी सीरियसनेस किस तरीके की, हम क्रिकेट किस तरीके से रन कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ये चीज बताई कि नवाज वाली बात में मैंने आपको कहा था कि मैंने ये पॉइंट रेस करना है। देखें, शादाब खान इंजर्ड हुए, शादाब खान के होते हुए वो स्क्वाड में जब थे, तो वो आपको इसे कहते हैं कि 4 ओवर स्पिन के भी देते हैं, बैटिंग में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो किसी मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपको दोनों ऑप्शंस देते हैं। अब उनके होते हुए कुछ यंगस्टर्स की चांस नहीं बन रहे थे, जिनको हमने साथ कुछ टूर्स पे, शाहीन के टूर्स पे या दूसरे टूर्स पे हमने साथ साथ उनको लेके चले, चांसेस वहां दिए हैं नहीं, लेकिन लेके चले, उनपे
उस तरीके से बिल्ड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस तरीके के टूर्स होते हैं जहां पर आप उनको फिर फाइनली आप स्क्वाड में लाते हैं और उनको खिलाते हैं ताकि वो डेवलप हो। अब वहां पर बजाय इसके कि हम उन पे, जब शादाब खान बाहर हुए हैं तो अरफात मिन्हास जैसे या मां सदाकत जैसे या मेहरान मुमताज जैसे जो स्पिनर्स हैं उनको मौका देते। ठीक है, हम जा रहे हैं बांग्लादेश, वहां पर स्पिनर्स की ज्यादा से होगी, लेकिन ये चीज कहना कि वहां पर आपने अगेन जाके एक ऐसे प्लेयर को लेके आए मोहम्मद नवाज को। देखें, प्लेयर के मैं किसी अगेंस्ट नहीं होता, जिसे कहते हैं टैलेंटेड प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टैलेंट उनमें होगा, और ये बात भी फैक्ट है कि वो अपने पोटेंशियल भी तक पूरा नहीं उतर सके। लेकिन सिलेक्शन कैसे हुई उनकी कि पीएसएल में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। इससे पहले जो नेशनल T20 हुआ था उसमें भी उनकी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। चैंपियंस कप हुआ था, वहां पर भी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। तो ऑलरेडी वो, जिसे हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2 या 3 आईसीसी इवेंट खेले थे, वहां पर वो कुछ नहीं कर पाए थे, और वहां पर एक हिसाब से अगर कहें तो उन्होंने स्लॉट जाया किया हुआ था। हमने उन पर इन्वेस्टमेंट की थी तो हमें उस तरीके से उन्होंने पे बैक नहीं किया था। वापस जाके डोमेस्टिक में उन्होंने क्या इंप्रूव किया क्या नहीं किया ये भी किसी को नहीं पता। एकदम से आप जब शादाब खान इंजर्ड होते हैं तो जो लाइन में दूसरे प्लेयर्स लगे हुए थे उनको आपको जिसे कहते हैं बाईपास करके आप उनको टीम में वापस लेके आए, किस बेस पे लेके आए हैं, अब ये बात भी मेरी समझ से बाहर है। अब इसका सवाल अगर आप पूछें वहां पर जो आए हुए थे एडवाइजर टू जो पीसीबी चेयरमैन पीसीबी और वहां पर जो सीईओ आए हुए थे, उनको कुछ इस बात का थोड़ी पता होगा कि नवाज को क्यों लेके आए हैं। उनके सामने जो स्क्वाड था उन्होंने आगे पढ़ दिया और वो डिटेल्स बता रहे थे मैचेस को, तो हर किसी को पता थी चीजें। तो ये पता नहीं थी कि किस बेस पे सिलेक्शन हुई है, क्या चीजें थी क्या नहीं, कुछ क्लैरिटी थोड़ी सी बाद में कुछ प्लेयर्स के मैंने आपको बताया कि इंजरीज हवाले से या हसन अली के हवाले से वो बाद में आके माइक हैसन ने क्लियर की है। लेकिन इस बात को कोई जवाब देने वाला नहीं है कि नवाज फिर किस बेस पे टीम में वापस आ गए हैं, जब यंगस्टर्स मौजूद थे जिनको हम डेवलप कर सकते हैं और प्लेयर बना सकते हैं। उनका टाइम अभी है, नवाज का वो टाइम प्राइम जो टाइम था वो गुजर चुका है, और हम उनसे भी उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले भी उसको बहुत ज्यादा चांसेस दिए गए उनको, वो उस तरीके से बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे लेकिन अपने पोटेंशियल का हाफ भी नहीं कर पाए। तो अभी क्या साबित करना चाह रहे हैं हम अगेन उनको लाके, तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है। जहां एक अच्छी खासी हमारी टीम बनती हुई नजर आ रही थी, चीजें हम बेहतर की तरफ लेके जा रहे थे स्पेशली T20 क्रिकेट में, लेकिन वहां पर हम फिर इस तरीके के डिसीजन से अपनी सिलेक्शन को भी सवालिया निशान बनाते हैं, और जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर लक और बाकी सारी चीजें भी आपके अगेंस्ट जाने शुरू हो जाती हैं। एनी हाउ स्क्वाड आपको मैंने बता दिया कि जिसमें चेंजेस थी, जो मेरे रिजर्वेशंस थी मैंने आपके सामने रखी हैं। जैसी सीरीज होगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।